जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन 2024 के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए 5वाँ राउंड या हम कहें सीएलसी थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू हो चुका है। जी हाँ, दोस्तों कब से कब तक चलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है और अगर आप एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो आप इस राउंड में ले सकते हैं, 5th राउंड में या हम कहें सीएलसी राउंड में। तो जो सीएलसी राउंड का नोटिफ़िकेशन 1 अगस्त को आया था और अगर हम बात करें यहाँ पर 2 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो चुका है और 10 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है? 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में यहाँ पर हमारा क्या काम होगा, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा, हमारा चॉइस फिलिंग चलेगा, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का काम चलेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके बाद में 7 अगस्त को क्या होगा, हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है और 10 अगस्त तक हम अपनी एडमिशन ले पाएँगे। अगर हम वेबसाइट पर देखें तो वेबसाइट पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, वेबसाइट पर लिंक आ चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आ चुका है जो कि 5 अगस्त तक एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमकॉम, एमएससी के किसी एमएससी जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है और कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, मध्य प्रदेश से के यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। इस काउंसलिंग के माध्यम से ही हम कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ केवल और केवल। तो ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है और उस काउंसलिंग से हमें एडमिशन लेना होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं इस वेबसाइट का नाम है ई-प्रवेश। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, अगर आपको इनमें लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, इनमें लेना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? और इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। 5 अगस्त तक लिंक एक्टिवेट रहेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, चाहे आप एमपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपकी 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई थी और सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है? आप पास हो चुके हैं, तो भी आप यहाँ से एडमिशन ले पाएँगे। तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ₹150 रहेगा, चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी चार्ज नहीं रहता है। हम बात कर रहे हैं नए स्टूडेंट की, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, चॉइस फिलिंग कर लेना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट है, वो जो भी आप रजिस्ट्रेशन में डेटा फिल करोगे, वो पूरा डेटा आपके गवर्नमेंट कॉलेज के पास में चला जाएगा, क्योंकि जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही बनाए गए हैं और जैसे ही आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर आपके डेटा में कुछ मिस्टेक होगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि मैसेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि आपके डेटा में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई मिस्टेक है जो कि आपने की है। उस मिस्टेक को सुधारना होगा, तो अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या गलती की है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन रिसिप्ट है जो कि डाउनलोड कर पाएँगे। इस वेरिफिकेशन रिसिप्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है? 3 अगस्त नहीं, एरर है। तो 5 अगस्त तक यहाँ पर आप देख पाएँगे, आप वेरिफिकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या-क्या एरर है। उस एरर को सुधार लेना, सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना और अपना एडिट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में होगा क्या कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। लेकिन अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, जैसा कि जो फर्स्ट राउंड हुआ था, इससे पहले सेकंड राउंड हुआ था, इससे पहले सीएलसी का फर्स्ट राउंड, सीएलसी का सेकंड राउंड, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 राउंड समाप्त कर दिए गए हैं। अब हमारा जो सीएलसी का थर्ड राउंड या हम कहें 5वाँ राउंड है जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपने इन राउंड में पहले पार्टिसिपेट किया था, एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया था लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो अब इस राउंड में यानी कि 5वें राउंड में या हम कहें सीएलसी थर्ड राउंड में ऐसे छात्रों को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। इस राउंड के बारे में अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारा काम 5 अगस्त तक कर लेना, ठीक है? इसके बाद में हम मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 7 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी। अगर दोस्तों आपको जानना है कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, तो सबसे नीचे एक लिंक आपको दिखाई देगा, वैकेंसी फॉर सीएलसी राउंड, ठीक है? वैकेंसी फॉर सीएलसी राउंड के नाम से ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप सीटें चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई। वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे हमें चेक करना है हमारे कॉलेज में वैकेंसी, ठीक है?
वैसे तो 2-3 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो सीएलसी सेकंड राउंड के लिए अपलोड किया था। अब हम सीएलसी थर्ड राउंड के लिए भी अपलोड करेंगे एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमें चेक करना है, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।